भारतीय जनता पार्टी इन दिनों संत रविदास के विचारों को, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत कर रही है। संकल्पता अभियान के तहत, इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता जन जन तक जा रहे हैं। हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस अभियान के संयोजक हरेंद्र जाटव जी हैं। हरेंद्र जी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य भी हैं और पिछले दिनों कार्यक्रम जो हुआ था वाराणसी में, इनको भी कलश सीएम योगी ने दिया था। उसके बाद ये भी इस अभियान में जुटे हुए हैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। सर, आपका न्यूज सर्कल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अभियान चल रहा है, इसकी रूपरेखा क्या है, हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। योगी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि इसका रूपरेखा क्या है, तो जो संत रविदास जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, उनकी 650वीं जन्म जयंती का ये वर्ष है। तो इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा और ये अभियान चला गया है कि हमारे जितने भी साधु संत हैं तो सभी को सम्मान मिलना चाहिए। तो जो सम्मान मिलना चाहिए था रविदास जी को, तो वो उचित सम्मान शायद नहीं मिला, तो उसके लिए इतना बड़ा अभियान चलाया है। और इस अभियान के तहत जो है 29 जुलाई को बहुत बड़ा कार्यक्रम एक वाराणसी में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे देश से प्रत्येक प्रदेश के लोग वहां पर आए। साधु संत, महात्मा, धर्माचार्य, सभी की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता, सभी लोग उसमें रहे। और वहां एजेंडा केवल एक ही था कि संत रविदास जी को सम्मान मिले। तो वहां की जो जन्मस्थली है, वहां पर पूजन हुआ। वहां के जन्मस्थल की मिट्टी को, जो कलश है, पूरे देश में कलश में रखकर और पूजने के लिए वो पूरे देश में वहां से कलश गए। सभी राज्यों को वहां से कलश दिए गए और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए वहां पर कलश दिए गए। कलश के साथ साथ एक रथ की व्यवस्था की गई, जो रथ वो समरसता को भाव लेकर वो जगह जगह वो पहुंचेगा। ठीक, आपके पास पश्चिम उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के आप संयोजक हैं इस अभियान के। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जो अभियान है, ये कैसे संचालित हो रहा है? जैसे कि मैंने बताया कि सभी जिलों में रथ आए, तो ऐसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे अपने 19 रथ और 19 कलश के साथ हमारी एंट्री हुई। प्रत्येक जिले में कलश का स्वागत सम्मान किया गया, उस रथ का भव्य भीड़ दिव्य कार्यक्रम किए गए और जिले में सबसे पहले स्वागत किया गया। फिर वो जिले के किसी बड़ी मंदिर में, रविदास मंदिर, और जहां रविदास मंदिर नहीं है, हालांकि सभी जिलों में रविदास मंदिर है, परंतु ये भी ऐसा निर्देश था, यहाँ जहां रविदास मंदिर नहीं है, वहां जो सामान्य अपने मंदिर है, अन्य देवी देवता का मंदिर है, वहां पर वो कलश जाकर रखा जाए, उसका पूजन हो। उसके बाद वहां से वो जिले वाइज अपने अपने मंडलों में कार्यक्रम करेगा। मंडलों में जाएगा, एक मंडल में 10 जगह, 15 जगह, ऐसे बस्तियों में जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में हमारा एक कलश जाएगा। वहां पर सब जितने भक्तजन हैं वो सबकी पूजा करेंगे। और ये केवल एक जाति के लिए नहीं, ये पूरा जितने हैं सब लोग आकर, क्योंकि रविदास जी को तो सभी लोग मानते थे, तो सभी लोग इसकी पूजन अर्चना करते हैं। फिर ये कलश, जब ये पूजन होने के बाद ये कलश हमारा जाएगा बाद में वहां पर जो आगे आने वाला कार्यक्रम है। इसके साथ साथ अगला हमारा जो कार्यक्रम है वो संतों से संपर्क। तो संत संपर्क अभियान भी हमारा निरंतर चल रहा है। हम संतों से जाकर भेंट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वहां की कैसी स्थिति है, उन सब लोगों से सीख रहे हैं कि कैसे हम सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। ठीक, ये एक सवाल और आता है कि संत रविदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे। अब जब आप इस अभियान को संचालित ही कर रहे हैं, कलश लेके जा रहे हैं, तो जो आम चेतना है, आम लोग हैं, उनके बीच में संत रविदास की कौन से आदर्शों को लेके जा रहे हैं, उनकी कौन सी शिक्षा को आप लोग बता रहे हैं? एक तो सब लोग जानते हैं, जो हमेशा कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये एक बहुत बड़ी पंक्ति है। इस छोटे सी लाइन से कितना बड़ा, जिस काम को आज हमारी सरकार कर रही है लगातार, हमारी मोदी सरकार, हमारी योगी सरकार, जो उनका एक सपना था संत रविदास जी का कि वो बेगमपुरा की कल्पना करते थे। कैसा बेगमपुरा? जहां पर कोई दुखी ना हो, कोई भूखा ना हो, किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो, सबको अन्न मिले। तो इस सपने को लगातार, इस उनकी कल्पना को साकार करने का हमारी भाजपा सरकार कर रही है। चाहे वो फ्री अन्न देने के माध्यम से हो, चाहे गैस के सिलेंडर के माध्यम से हो, या जन जन की जो हमारी ऐसी सैकड़ों योजनाएं, सर्वे भवन्तु सुखना की जो, सर्वे भवन्तु सुखना की अभी जो बिल्कुल उसी को संत रविदास जी भी चाहते थे, करते थे। और वो जाति के बड़े खिलाफ थे।
संत रविदास जी जाति के खिलाफ थे। वो हमेशा कहते थे कि जात जात में जात है, जो के तन के पात, रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जात ना जात। वो कहते थे कि ये जो जाति है ये एक केले के पेड़ की तरह है, इसके अंदर जातियों के अंदर भी जाति है। जिस तरह केले का जो वृक्ष है, यदि हम उसको छीलना शुरू करेंगे तो वो पत्ते उतरते रहेंगे उतरते रहेंगे उतरते रहेंगे, सब कुछ लास्ट में समाप्त हो जाता है। तो वो कहते थे कि ऐसी यदि हम जातियों में बटे देंगे तो फिर ऐसे ही हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ हमारा समूल नाश हो जाएगा। तो ऐसी वो धारणा रखने वाले संत थे। तो आम जो लोग हैं, जैसे जो कहा जाता है कि संत रविदास के बारे में जो मिलेनियल्स हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए नए बच्चे, जो जेन जी का जिक्र होता है, जो नए बच्चे हैं, तो क्या इस यात्रा के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से क्या उन नव युवाओं को भी आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? जो जेन जी बच्चे हैं जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है संत रविदास के बारे में, उनको भी आप बताने का प्रयास करते हैं? देखिए, हम तो प्रयास करते ही हैं। ये यात्रा जब नहीं चल रही थी तब भी हम बताने का प्रयास करते थे, परंतु अभी क्योंकि यात्रा आ गई तो चर्चा भी यात्रा की ज्यादा चल रही है। संत रविदास जी को भारतीय जनता पार्टी पहले से मानती रही है और वो चाहती है कि इनके आदर्शों पर चलने का काम करेंगे। हम करें युवा, जो युवा हैं आज के, जो युवा हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो मोबाइल फोन पे हैं, उनको आप कैसे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? जो युवा है, युवाओं को भी, और बचपन से जो हमारी शिक्षा है, जो हम घरों में परिवार में उनकी कहानी सुनाई जाती है, किस तरह से उन्होंने मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस कहावत को सत्य करके दिखाया। वो कहते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और सब लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, परंतु उन्होंने एक समय ऐसा आया कि उसको सिद्ध करके दिखाया। गंगा उनकी कठौती में आ गई। कुछ लोग उनके साथी वो गंगा स्नान के लिए गए, जब गए तो उन्होंने कहा आप भी चलिए, तो इन्होंने कहा कि आप जाइए, मुझे जूते बना कर देने हैं, क्योंकि जिस जाति से आते थे इनका काम जो था जूते बनाने का काम था, ये जूते बनाते थे। तो उन्होंने किसी को वादा कर दिया था कि मैं कल आपको जूते बनाकर दूंगा। तो ये गंगा स्नान के लिए नहीं गए। तो जब वो लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, तो उन्होंने चलते समय कहा कि ठीक है, जब जा ही रहे हो तो गंगा मैया को जो है मेरी तरफ से कुछ भेंट चढ़ा देना। तो कोड़ी हुआ करती थी, तो वो कोड़ी जो है उनको दी उन्होंने, और कहा कि जाओ गंगा मैया को दे देना, परंतु कब देना? गंगा मैया से बोलना कि भक्त रविदास ने तुम्हारे लिए ये कोड़ी दी है, और यदि अपने हाथ से ले तो उनको देना, नहीं तो वापस ले आना। ऐसा ही हुआ। उन्होंने वहां जाने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद, तो गंगा मैया को कहा कि संत रविदास जी ने कुछ दिया है वो देते हैं। तो आवाज लगाते हैं गंगा मैया को कि गंगा मैया, संत रविदास ने जो है आपके लिए कुछ दिया है, उसको आप हाथ बढ़ाकर लोगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो फिर गंगा मैया हाथ बढ़ाती है, उनको कोड़ी देती है, उसके बदले में वो एक कंगन देती है कि जाइए मेरे भक्त को ये कंगन आप दे देना। और वो कंगन को लेकर जाते हैं, परंतु रास्ते में उनको लालच आ जाता है, उनके मन में लोभ आ जाता है, लोभवश वो उस कंगन को रख लेते हैं और कुछ धन की प्राप्ति के लालच में जाकर वो राजा को जाकर दे देते हैं। राजा को देते हैं तो राजा जो है अपनी पत्नी को दे देते हैं, रानी को दे देते हैं। अब रानी एक कंगन को देखकर बोलती है कि मुझे इसका दूसरा कंगन भी चाहिए। तो फिर उन्हीं को बुलाया जाता है कि इसका दूसरा कंगन लाओ। अब दूसरा कंगन लाने के लिए जब उन्होंने कहा तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, दूसरा कंगन कहाँ से आएगा? तब जो है वो परेशान होकर कि इसका समाधान कहाँ से मिलेगा, तो संत रविदास जी के पास वो जाते हैं। संत रविदास जी के पैरों में पड़ जाता है कि हमसे गलती होगी, हमें क्षमा करो। गंगा सारा वृतांत उनको सुनाते हैं, और वृतांत सुनाने के बाद फिर बोलते हैं यदि आपने हमारी मदद नहीं की तो राजा हमें सूली पर चढ़ा देगा। और तब संत रविदास जी कहते हैं कि ठीक है, और गंगा मैया को कठौती में जब उनको आह्वान करते हैं कि यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो आप मुझे वो दूसरा कंगन दे। तो उसी कठौती में जो चमड़े की बनी हुई थी उसमें आकर दूसरा गंगा, तो तभी से कहावत प्रचलित हुई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो निश्चित तौर पर आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। तो संत रविदास के जीवन में जितने चमत्कार हैं, लेकिन उस चमत्कारों के सापेक्ष उनका जीवन कितना सरल था, कितना सौम्य था और कितना आध्यात्मिक था, ये भी आम चेतना में, आम लोगों के बीच में ये बातें जाननी चाहिए। जो युवा हैं वो भी समझें कि हमारे देश का आध्यात्मिक जो विरासत है वो कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे देश के संत कितने महत्वपूर्ण रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।